Good morning, children. Myself, Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 3rd. So, children, today's our topic is Tip Tipwa from chapter number 7, and our book name is Rimchim. So, children, today we will read pages 54 to 57. तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टिप टिपवा, जो कि एक उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। लोक कथा का मतलब होता है बच्चों जो कहानियाँ जन सामान्य में प्रचलित होती हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हो जाती हैं, उन कथाओं को हम लोक कथा कहते हैं। तो आज की हमारी इस लोक कथा के जो लेखक हैं वो हैं गिरिजा रानी अस्थाना। तो बच्चों, अब मैं आपकी कोर्स बुक दिखाती हूँ और किताब की सहायता से अब आप और हम मिलकर इस कहानी को पढ़ेंगे। ये है आपकी कोर्स बुक रिमझिम फॉर क्लास 3rd एंड टुडेज आवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 7 टिप टिपवा, जो कि एक उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोक कथा है। तो बच्चों, अब हम किताब की सहायता से इस कहानी को पढ़ेंगे। एक थी बुढ़िया। एक कौन था बच्चों? बुढ़िया। उसका एक पोता था। पोता मीन्स होता है बेटे का बेटा। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता, जैसा कि आप लोग भी सुनते हो, और सभी बच्चों को अपने दादा दादियों से कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। क्या हुआ बच्चों? मूसलाधार मतलब बहुत ही तेज बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं थी, कभी भी ऐसी पहले नहीं हुई थी जैसे उस दिन बारिश हुई। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। उस बुढ़िया की जो झोंपड़ी थी वो घास फूस की बनी हुई थी, तो इसलिए क्या हो रहा था, जगह जगह से पानी टपक रहा था। टिप 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 टिप, किस तरीके से? जब पानी टपकता है तो इस तरह की आवाज़ आती है। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, क्योंकि बच्चों को तो केवल कहानी सुनने से मतलब होता है, और वह बहुत छोटा था तो इस बात को समझ नहीं रहा था, केवल जिद कर रहा था कि मुझे दादी कहानी सुनाओ। बुढ़िया खींच कर बोली, यानी कि परेशान हो रही थी तो चिढ़कर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाएं। क्या कहानी मैं तुझे सुनाऊं? ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। ये जो टिप टिप पानी बरस रहा है, इससे जान बचे तब तो मैं तुझे कहानी सुनाऊं। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? कौन है ये टिप टिपवा? टिप टिपवा क्या शेर और बाघ से भी बड़ा होता है? उसने पूछा कि टिप टिपवा कौन है दादी, और टिप टिपवा क्या शेर और बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बगवा का डर, मतलब न शेर का डर न बाघ का डर, डर तो डर ही होता है टिप टिपवा के डर, यानी कि टिप टिप जो पानी टपक रहा है मुझे उसका डर है, ना तो शेर से डर है और ना ही बाघ का डर है। अब नेक्स्ट देखो। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था, और हुआ भी क्या, एक बाघ जो कि बारिश से बचने के लिए किसके पीछे जाके छिप गया? झोंपड़ी के पीछे। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिप टिपवा कौन सी बड़ी बला है, वह सोच रहा है छिपा छिपा कि ये जो टिप टिपवा है वो कौन सी बड़ी बला है। देखिए इस चित्र को ध्यान से, बाघ किस तरीके से झोंपड़ी के पीछे छिपा हुआ है। ज़रूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से भी ज़्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। मतलब बुढ़िया की बातों से शेर इतना ज़्यादा डर गया कि उसने सोचा कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए।
बाघ ने सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। दुम दबाकर मतलब तेजी से भाग जाना। उसी गांव में एक धोबी भी रहता था। कौन रहता था बच्चों? धोबी। धोबी वह व्यक्ति होता है जो सभी के कपड़े धोता है। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। कपड़ों का जो गट्ठर होता है धोबी गधे पर लाद कर लेकर जाता है। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को भी ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब क्या होगा बच्चों? कहानी को आगे पढ़ते हैं। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सब हाल की उन्हें खबर रहती है। चलो पंडित जी से जाकर ही पूछा जाए कि उनका गधा कहाँ गया है। तो बच्चों अब कहाँ मिलेगा देखते हैं इस कहानी में। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लट्ठ उठाकर, लट्ठ मीन्स लकड़ी, लाठी उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं, यानी कि उसे किसी में भर भर कर चारों तरफ फैला रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। पोथी बाँच कर, पोथी मतलब होता है जो उनके पास बहुत सारी किताबें होती है, ग्रह नक्षत्र दशा, जिसके द्वारा वो इंसान के फ्यूचर के बारे में बताते हैं। तो उसे पढ़कर ज़रा बताइए कि वह कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े, यानी गुस्सा आ गया और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधा का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे, किसी गढ़ई पोखर में होगा, मतलब किसी ताल तलैया में जाकर बैठा होगा। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, क्योंकि उनके घर में पानी भर गया था तो उनका दिमाग खराब हो रहा था। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था, क्योंकि जो बुढ़िया की झोंपड़ी थी उससे तो वो डर गया था, और डरने के बाद कहाँ चला गया था? घास में छिपकर बैठ गया था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा ना ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। वो जो मोटी सी लाठी उसके हाथ में थी उसने उसको बरसा दी। गधे को बाघ को मारना शुरू कर दिया। आव देखा ना ताव एक मुहावरा है। बिना सोचे समझे जाने उसने लाठी का वार बाघ पर करना शुरू कर दिया। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। अब क्या होगा आगे देखते हैं। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया, क्योंकि वो टिपटिपुआ से डरकर घास में छिपकर बैठा था। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे वो चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा, यानी तुझे बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हैं किसान ने किस तरीके से बाघ का कान पकड़ रखा है। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल रहा था। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। तब तक भी उसे ध्यान नहीं था। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आंखें खुली की खुली रह जाना बच्चों एक मुहावरा है, यानी आश्चर्य से रह जाना, दंग रह जाना कि ये कैसे संभव है। धोबी कैसे बाघ को अपने घर पर बांध सकता है, क्योंकि बाघ कैसा होता है बच्चों, बहुत ही खतरनाक जानवर होता है, इसीलिए सभी लोग दंग रह गए। तो बच्चों आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।